श्री गुरु ग्रंथ साहब। जनक राजो वरताया सत जगो आलीना, गुर सबदे मनो मानिया अप तीजो पतीना। गुरु नानक सच्चो नीच साजी सतगुर संगी लीना, गुरु अर्जनो करी गुरु रामदास अपरम परो बीना। राज ऋषि जनक गुरु अर्जुन देव ने ज्ञान राज्य का प्रसार किया। जिससे चतुर्दिक सतयुग व्याप्त हो रहा है, तुम्हारा मन गुरु शब्दों में स्थिर हुआ है और सदैव अविवस्त रहने वाला मन अविश्वस्त हो गया। गुरु नानक जी स्वयं सत्य स्वरूप नींव रख करके वर्तमान गुरु अर्जुन देव में लीन हुए हैं। गुरु रामदास के घर गुरु अर्जुन अपरंपार रूप बना बैठा है। प्रभु ने बड़ा आश्चर्यजनक खेल रचा है और गुरु अर्जुन संतोष में विचरण करने लगे हैं। गुरु अर्जुन में निर्मल बुद्धि समाई है, वह एयोनि एवं शंभु है। इसलिए कल कवि उनका गुरु अर्जुन का बखान करता है। खेलो गोड़ों कियों हरि राई, संतोखी समचर्यो विमल बुद्धि सतगुर समाई। अजोनी संभुओं सुसु कल्प कवियनि बखानी, गुरु नानक की अंगदो वरियो गुरु अंगदि अमर निदानो। गुरु रामदास अर्जुनो वरियो पारसु परसु पर मानो। गुरु नानक जी ने अंगद को वरदान दिया। गुरु अंगद ने गुरु अमरदास को समस्त निधियां प्रदान की। गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव जी को वर दिया और उन्हें पारस सरीखा स्पर्श हो जाने की शक्तियां दे दी, अर्थात उनका स्पर्श पारस के छूने के समान हो गया। गुरु रामदास अर्जुनो वरियौ पारसु परसु पर मानु। सद जीवनो अर्जुनो अमोलो अजोनी संभु, पै पंजनो पर दुख निवारो अपारो अनपहू। अगय गहनो प्रमो पांति दैनो शीतलो सुख दातों। गुरु अर्जुन चिरंजीवी हैं, अमूल्य अयोनि एवं शंभु हैं। वे भय दूर करने वाले, दूसरों के दुखों का नाश करने वाले असीम तथा ज्ञान स्वरूप हैं। गुरु अर्जुन अपहुंच परमात्मा तक रसाई करने वाले, ब्रह्म एवं भटकने से मुक्त करने वाले, शीतल तथा सुख देने वाले। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं अजन्मा पूर्ण पुरुष प्रकट हो गए। सद जीवनो अर्जुनो अमोलो जौनी संभो, पै पंजनो पर दुख निवारो अपारो अनपहु। अग गहन ब्रह्म प्रांति दैनु शीतलु सुख दातो। असंभव उदव्यौ परखो परन विदात तव। गुरु नानक जी गुरु अंगद और गुरु अमरदास जी के प्रताप से सतगुरु अर्जुन शब्द में लीन रहने वाला है। गुरु रामदास धन्य हैं जिन्होंने पारस के स्पर्श से उसे गुरु अर्जुन को अपने ही समान बना लिया। नानक आदि अंगद अमर गुरी शब्द समाया, तनो तनो गुरु रामदास गुरु जिन्ना पारस परसी मिलाया। जिस गुरु अर्जुन की जय जयकार सारे संसार में हो रही है, जिसके भीतर भाग्योदय हुआ है तथा जो साक्षात शिव पूर्ण कल्याण रूप परमात्मा के साथ जुड़ा है, तथा जिसे भाग्यशाली होने के कारण सच्चा गुरु मिला है, जिसकी वृत्ति परमात्मा में लगी है और जो समुचित धरती का बोझ सहन कर रहा है।
जय जयकारू जासो जग अंदरी मंदरी भागो जुगती शिव रहता गुर पूरा पायो वड़ भागी लिव लागी मेदनी मरु सहता। पे पंजनों पर पीर निवारनो कल्ले संहारो तो ही जसु वक्ता। वे गुरु अर्जुन भय भंजन तथा दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं। कवि कल्य संहार, कवि कलशहार उसका यशोगान करते हैं। गुरु अर्जुन गुरु रामदास के सुपुत्र सोडी कुल दीपक धर्म ध्वजा वाले हरि भक्त हैं। कुली सोडी गुरु रामदास तनु धर्म तुजा अर्जुनो हरि भगता। गुरु अर्जुन ने धैर्य को ही धर्म बनाया है। वे गुरुमत में गहराई तक उतरे हैं, पर दुख दूर करने वाले एवं श्रेष्ठ शब्द वाले हैं। गुरु का चित्त हरि के समान उदार एवं निरअभिमान है। वे बड़े दानी हैं, उन्हें गुरु का ज्ञान प्राप्त है और उनके मन से प्रभु चाव कभी नहीं घटता। ब्रह्म तीरो गुरुमति गंभीरो पर दुख विसारनो शब्द सारो हरि शब्द उदारो अहम एवं निवारनो महादानी सतगुर ज्ञानी मनि इच्छाओ ना हुट्टे सतवंतो हरि नामो मंत्रो नवनिधि नान खुट्टे। वे बड़े सत्यवान हैं, उनके भंडार में से नवनिधि समान हरि नाम मंत्र कभी नहीं पड़ता, कम नहीं पड़ता। गुरु रामदास के सुपुत्र सब जगह विद्यमान है। उन्होंने सहज भाव का छत्र तान रखा है, फिर अवस्था में लीन है। कल कवि कहते हैं कि हे गुरु अर्जन, तुम्ही ने राजयोग का सही रस पाया। गुरु अर्जन कलियुचरे ते राज जोग रसु जानियो। भय से इतर सदा निर्भय रहने वाले परमात्मा को गुरु अर्जुन ने पा लिया, और जो स्वयं अदृश्य रूप में लाखों में रमता है, अपने सेवकों के अंग संग रहता है। सतगुरु गुरु रामदास ने उसे गुरु अर्जुन को उस परमात्मा का साक्षात करवाया है जो अगम अगोचर तथा अति गंभीर गति वाला है। पै निर्भव मानियो लाख मही अलखो लखायो अगमो अगोचर गति गंभीरो सतगुर परचायो। गुर परचे परवानो राजमयी जोगो कमायो तनि तनि गुरु तनि अबर सर सुबर परायो। अपने सतगुर के उपदेश के कारण गुरु अर्जुन ने राज भोग में उदासीनता बना रखी है। धन्य एवं गुरु अर्जुन देव जिन्होंने खाली हृदयों को हरि नाम अमृत से भर दिया है। गुरु पद पहुँच करके तुमने असहाय स्थितियों को भी सहन किया और सदैव संतोष के सरोवर में लीन रहे हो। कवि कल कहते हैं कि हे गुरु अर्जुन, तुमने स्थिर चित्त रह करके उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था को पा लिया। गुरु गम परमानी अजरो जरियो सरी संतोख समायो। गुरु अर्जन कलियुचरे ते सहजी जोगो निजो पायो। अमियो रसना बदनी बरदाती अलख अपार गुर सुर शब्दी अम्वे निर्वारियो। पंचाहरु निध लियो सुन सहजी निज करी सहारियो। हरि नामी लागी जग उधरियो सतगुरु हृदय वसायो। गुरु अर्जन कली उचरे ते जन कह कलसो दिपायो। हे लक्ष्य पार शूरवीर गुरु अर्जुन, तुम जिहा से अमृत वर्षण करते हो, वचन अमृत प्रदान करते हो तथा मुख से वरदान देते हो।
तुमने शब्द के द्वारा निरअभिमानता को प्राप्त किया है। तुमने अज्ञान को का नाश किया है तथा शून्य में सहज समाधिस्थ रह करके अपने हृदय में हरि को धारण किए। तुम सदा हरि नाम में लीन हो, जगत का उद्धार करते हो और सतगुरु रामदास जी को तुमने हृदय में बसाया है। कल कवि कहता है कि हे गुरु अर्जुन जी, तुमने जनक के समान ज्ञान का कलश दीप्त किया। गुरु अर्जुन कलियोचरे ते जनकह कलसो दीपायु। गुरु अर्जुन पूर्ण पुरुष अकाल के रूप हैं। अर्जुन की नाई कभी दुलाई चित नहीं होते। सतगुरु के उपदेश से तुमने हरि नाम का भाला धारण किया और काम क्रोध आदि शत्रुओं से निपट लिए। गुरु अर्जुन पुरखो परमानो पार्थो चाले नहीं, निजा नाम निशानो सतगुर शब्दी सवारी हो। संसार सागर है, इसे पार करने के लिए परमात्मा का नाम पुल तथा जहाज के समान है। तुम्हारा हे गुरु अर्जुन सतगुर से प्यार है, अतः तुमने हरि नाम के सहारे जगत का उद्धार किया। पावजलो साइदु सेतु नामो हरि का बोहिथा, तो सतगुरु सहेतु नामी लागे जगो उद्धर्यो। गुरु के संतुष्ट होने पर ही तुमने जगत का उद्धार करने वाला हरि नाम प्राप्त किया। अब हमें किसी अन्य से कोई काम नहीं है। गुरु अर्जुन के द्वार पर ही हमारे सब कार्य संपन्न होंगे। जगत उदाहरणों नामो सतगुर तुठे पाया, अब नहीं अवर सरी कामू बारंतरी पूरी पड़ी। ज्योति स्वरूप हरि स्वयं गुरु नानक जी के रूप में अवतरित हुए हैं। फिर उसी तत्व से नया तत्व रूप गुरु अंगद हुआ। गुरु अंगद ने कृपा पूर्वक गुरु अमरदास जी को स्थापित किया। गुरु अमरदास जी ने अमृत का यह छत्र रामदास गुरु को सौंपा। मथुरा कवि कहता है कि गुरु रामदास के दर्शन स्पर्श से गुरु अर्जुन के वचन भी अमृत समान आध्यात्मिक जीवन देने वाले हो गए। पांचवें गुरु ने काल पुरुष के मूर्त रूप को अपनी आंखों से देखा। ज्योति रूपी हरि आपी गुरु नानक कहायो, ताते अंगदो प्यो तत् सो तत् मिलायो। अंगदी कृपा तरी अमरो सतगुर थिरो कियो, अमर दासी अमर तो छत्रो गुर रामी दीजो। गुरु रामदास दर्शनों परसी कई मथुरा, अवृत बयान मूर्ति पंच परमान पुरखो। गुरु अर्जुनो बिखो नयन। गुरु अर्जुन स्वयं सत्य स्वरूप है। उनका नाम अमृत सम सत्य है और उन्होंने हृदय में सत्य संतोष को धारण कर लिया। आदि पुरुष परमात्मा ने शुरू से ही उनके मस्तक पर ऐसा लेख लिखा है, हे गुरु अर्जुन, तुम्हारे भीतर हरि की ज्योति जगमगाती है, जिसका आलोक समुची धरती पर छाया हुआ है। पारस गुरु रामदास जी के स्पर्श से तुम भी गुरु कहलाए हो। मथुरा कवि कहता है कि गुरु अर्जुन के स्वरूप में चित्त लगा करके सदा उसके सम्मुख रहो। कलयुग में गुरु अर्जुन जहाज समान है। सब सृष्टि उनके चरणों में लग करके सुरक्षित पार हो जाओ। सती रूपो सतनामो संतो संतो को तार्यो री। आदि पुरखी परथखी लिख्यो अक्षरो मस्त की तुरी। प्रगट ज्योति जगमगे तेजो पूज्य मंडले छायो।
पारसु परसी परसु परसी गुरु गुरी गुरु कहायो। पनी मथुरा मूर्ति सदा थिरुलाई चित्तो सन्मुख रहो कल जुग जहाजो अर्जुनो गुरु सगल सृष्टि लगी वितरो। ऐ लोगो उस गुरु से याचना करो जो समस्त संसार में प्रकट है। रात दिन जिसका प्यार तथा वास हरि नाम की संगति में होता है, जो पूर्णता उदासीन तथा हरि के प्यार में भीगा हुआ है, जो समस्त वासनाओं से दूर है किंतु बाहरी रूप से जिसे ग्रस्त देखते हैं। तीजिन जाचो जकत्र पर जानिए तो बासुर रेहनी बासु जाको हितु नाम जी सियो परम अतितु परमेश्वर के रंगी रंगियो वासना ते बारी पे देखिए तो तामसियो अपर पार पुरख स्यो प्रेमो लाग्यो बिनु भगवंत रस नहीं औरे काम सियो मथुरा को प्रभु सब्र पे अर्जुन गुर भक्ति के हेतु पाई रेओ मिली राम सी। समस्त देवता ऋषि मुनि उसका अंत नहीं जानते। यद्यपि इंद्र तथा शिव योग की साधना करते रहे, ब्रह्मा वेदों का उपदेश देते रहे और घड़ी भर के लिए भी हरि नाम नहीं छोड़ा। सेवक मथुरा का स्वामी गुरु अर्जन तीनों पर दया करने वाला तथा अपने शिष्यों तथा समूची सृष्टि को निहाल करने वाला है। गुरु रामदास जी ने संसार के उद्धार के लिए अपनी परम ज्योति गुरु अर्जुन में स्थापित की। अंत न पावत देव सबे मुनि इंद्र महाशिव जोग करी फुनि वेद विरंची विचारी रेयो हरि जापुना छाड्यो एक तरी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयालु है, संगति सृष्टि निहाल करी रामदासी गुरु जग तारन को गुर ज्योति अर्जुन माई तरी। इस संसार के महा अंधकार में गुरु अर्जुन के अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। प्रभु ने स्वयं उसे प्रकट करके अवतार बनाया। जग औरो न याही महातम में अवतारू उजागरो आने कियो तिनके दुख कोटिक दूरी गए मथुरा जिन्ना अमृत नाम पियो। मथुरा कवि कहते हैं कि जिन सेवकों ने उनकी संगति में नाम हरि नाम अमृत का पान किया उनके करोड़ों दुख मिट गए हैं। ऐ मेरे मन, इस मार्ग से भटकना नहीं और ना ही ये भेद मानना कि दूसरा है, हरि से अलग कोई और है। गुरु अर्जुन के हृदय में प्रत्यक्ष पूर्ण ब्रह्म का निवास है। ई पद्धति ते मत चुकी रे मन पे दुई बोधू ना जान जियो पर तही हृदय गुरु अर्जुन के हरिपूर्ण ब्रह्म निवासु लियो। जब तक मस्तक पर भाग्य लेख उदित नहीं थे तब तक इधर उधर भटकते और भागते फिरते थे, कलयुग के भयानक संसार में डूब रहे थे और सदा पछताया करते थे। जब लऊ नहीं पागली लार उदय तब लऊ प्रमते फिरते बहु ताऊ करी कोर समुद्र में बुड्ढत थे कबू मिट्टी नहीं रे पछताऊ। किंतु मथुरा कहते हैं कि अब सच्चा विचार ये है कि संसार को तारने के लिए परमात्मा ने ही गुरु अर्जुन को अवतार दिया है। जिन्होंने गुरु अर्जुन देव का नाम जपा वह पुनः गर्भ योनि के संकट में नहीं पड़े। तत्व विचारो यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यूं जिन अर्जुन देव गुरु फिरी संकट जोनी गर्भ न आयो।
कलयुग रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए गुरु अर्जुन परमात्मा के नाम रूप से प्रकट हुए हैं। तुम्हारे हृदय में सत्य निवास करता है तथा तुम जन का दुख दरिद्र नाश करने वाले हो। तुम हरि का निर्मल देश हो, तुम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं। करी समुद्र पे रूप प्रकटी हरि नाम उदारणु, वसी संत जिसो हृदय दुख दरिद्र निवारणु, निर्मल पेख अपार तासु, बिनु अवरु न कोई, मन बच जिनी जानिया पए ती समसरी सोई। तरनी गगन नव खंडमय ज्योति स्वरूप रेव परी, पनी मथुरा कछु पेतु नहीं, गुरु अर्जुनु प्रत्यक्ष हरि। तुम हरि का निर्भय देश हो, तुम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं है। जिसने मन वचन से प्रभु हरि को पहचाना है, वह प्रभु हरि जैसा ही हो गया है। धरती आकाश नवखंड आदि में गुरु अर्जुन ही ज्योति स्वरूप होकर के बसा हुआ। मथुरा कहते हैं कि हरि एवं गुरु अर्जुन में कोई भेद नहीं है, ये प्रत्यक्ष हरि का ही रूप है। गुरु अर्जुन के पास हरि नाम रूपी अजय गंगा बह रही है। अजय गंग जलो अटलो सिख संगति सब नावी, जिसमें शिष्यों के समुदाय स्नान करते हैं। पुराणों की गाथाएं कहीं सुनी जाती हैं और स्वयं ब्रह्मा वेदों का गान करते हैं। नित पुराण वाची वेद ब्रह्मा मुख गावे। तुम्हारे गुरु अर्जुन के सिर पर अमर चवर झूलता है तथा तुम अमृत समान हरि नाम का उच्चारण करते हो। अजय चवरो सिरे टुले नामो अमृति मुखी लियो। तुम्हारे गुरु अर्जुन के सिर पर अमर चवर झूलता है तथा तुम अमृत समान हरि नाम का उच्चारण करते हैं। स्वयं परमेश्वर हरि ने गुरु अर्जुन के सिर पर छत्र प्रदान किया। गुरु नानक जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी को मिलकर गुरु रामदास प्रभु में लीन हो गए हैं। हरि के कुल दीपक यहाँ हरि वंश भट्ट भी हो सकता है। संसार में गुरु का यश संचरित हो रहा है। कौन कह सकता है कि गुरु रामदास मृत हो चुके हैं? गुरु अर्जन श्री छत्र आपू परमेश्वरी दियो, मिली नानक अंगद अमर गुर, गुरु रामदासो हरि पही गयो। हरि वंश जगती जसो संचारियो, सो कौनो कहे श्री गुरु मेव। गुरु रामदास देवपुरी सच खंड में गए हैं। परमात्मा की यही इच्छा थी। देवपुरी में गेहूं आपी परमेश्वर पायो। प्रभु ने उन्हें सिंहासन दिया और गुरु रामदास जी को उस पर आसीन किया। हरि सिंहासनु दियो श्री गुरु ता बैठायो। देवताओं ने हर्ष प्रकट किया। सब तुम्हारा यशोगान एवं जय जयकार करते हैं। काम क्रोध आदि दैत्य सब वहाँ से भाग गए हैं। उनके अपने पाप भीतर ही भीतर कांप गए हैं। जिन्होंने गुरु रामदास की शरण प्राप्त की थी, उन मनुष्यों के सब पाप दूर हो गए हैं। गुरु रामदास धरती का छत्र और सिंहासन गुरु अर्जुन को दे आए। देवपुरी में गयो आपी परमेश्वर पायो, हरि सिंहासनु दियो श्री गुरु तय बैठायो।
रैसु कियों गुरु देवी तोही जसु जय जय जपी असुर गे ते पागी पाप तिन्ना पीतर कंबी काटे सु पाप तिन नरो के गुरु रामदासो जिन्ना पायो छत्रो सिंहासनो पीठ में गुरु अर्जन कौदे आयो। एकमकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैबम गुर प्रसादी। श्लोक 12 ते बधीक महला पहला। तंगी पै होरी गहीरो गंभीरो ससुड़ी सहुया किव करी निवनु न जाई थनी गचू जी लगा गिर बड़ी सखी कऊ लहरी से भी तैंदे ठिड्डू मैं मुद न गरबो थनी। सास बहू से कहती है उच्च प्यो धर वाली स्त्री अर्थात यौवन मद में मस्त स्त्री कुछ गंभीरता ग्रहण करो। ये उत्तर देती है सास भारी यौवन भोज के कारण मैं झुक नहीं पाती, तुम्हें नमस्कार कैसे करूं। अब गुरु जी निष्कर्ष देते हैं बड़े बड़े पक्के पहाड़ से ऊंचे प्रासाद भी ढहते देखे हैं। मूर्ख स्त्री तू यौवन का गर्व मत कर। तंगी पयोहरी गहरी गंभीर ससुड़िए सोइए किव करी नवीनु न जाई थनी गच्चू की लगा गिर बड़ी सखिए कऊ लहरी सहजो टहंदे डिठो मैं मुंद न गर्बो यनी। हे मृग नयन स्त्री समझदारी से वचन बोल, पहले वस्तु की जांच करके ही उसके व्यापार में पड़ना चाहिए। दुर्जनों की संगति को त्याग करके मित्र सज्जनों की जय जयकार करो। सुनी मुद्दे हर नाखिए गूढ़ा बेनु अपारू पहला वस्तु सियानी के ता खींचे व्यापारू दोई दिच्चे दुर्जना मित्रा को जयकारो। जिस पुकार से सज्जनों से भेंट हो वे स्त्री उसी का विचार करो। अपना तन मन सज्जन मित्रों को सौंप देने से जो प्रसन्नता होती है वही श्रेष्ठ है। जो नश्वर है उससे प्रेम मत करो। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्होंने इस तथ्य को जान लिया है मैं उन पर से कुर्बान हूं। जित दो ही सवन मिलनी लव मुंदे विचारू तन मनो दीजे सजना ऐसा हसनो सारू तिस्सो नेव न किए जे दिस्से चलन हारू नानक जिन्नी इक करी बुझिया तिन्ना विटो कुर्बानो। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्होंने इस तथ्य को जान लिया मैं उन पर से कुर्बान हूँ। यदि तुम्हें जल में तैरना है तो उनसे पूछो जिन्हें तैरने की सूझ है। वे ही लोग ज्ञानवान हैं जो अनुभवी हैं, इस लहरों में से गुजर चुके हैं। जे तो उतारो पानी ताहूं पुछो तेरा हन कल ताहू खरे स्वान वन्ना ऐनी कपरी। चढ़ चक्खड़ आंधी तूफान हुआ बाढ़ की लहरों में लाखों की लड़ियां बह रही। ऐसे में यदि तुम सतगुरु की पुकार लो, सतगुरु को पुकार लो तो तुम्हें डूबने का भय नहीं रहेगा। चढ़ चक्खड़ हाड़ लहरी बहनी लखेसरी सतगुर सो आलाई वड्डे डुबनी नाई पाऊ।